दोस्तों, मार्केट में एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था हर्षद मेहता जी का। उन्होंने कहा था कि भैया ये मार्केट है, ये सबकी प्यास बुझाती है। दोस्तों, इसी डायलॉग को फुलफिल करते हुए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया प्रोटेक्शन प्लस प्लान। प्रोटेक्शन प्लस प्लान एक यूली प्लान है। इस प्लान को समझने से पहले समझते हैं कि यूली प्लान क्या होता है। यूली प्लान कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का। अब समझते हैं इस प्रोटेक्शन प्लस प्लान के फीचर के बारे में। जो सबसे पहला फीचर है वो है लिमिटेड टाइम। जैसा आप लोगों का रिक्वायरमेंट था कि भले ही पॉलिसी 15 साल 20 साल 25 साल की हो, हम पैसे 5 साल 7 साल 10 साल में ही भरेंगे, तो इसमें यह फीचर आपके लिए ऐड किया गया है। इसमें मिनिमम 5 साल पैसे आप भर सकते हैं और मैक्सिमम आप 15 साल भर सकते हैं। और इसका जो टर्म है वो है 10 साल 15 साल 20 साल और 25 साल। उसके बाद टॉप अप, यानी बीच बीच में आप इसमें पैसे और ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम आया तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आप टॉप अप भी ले सकते हैं। पार्सल विड्रॉ, दोस्तों अगर आपके घर में कोई खर्चा आ गया, यानी कोई इवेंट आ गया जिस पर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो इससे आप पार्सल विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता के अनुसार 6 अलग अलग फंड दिए गए हैं। पहला है बॉन्ड फंड, दूसरा सिक्योर फंड, तीसरा है बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता बिल्कुल कम है तो आपका 10 रुपये लगेगा शेयर मार्केट में और 90 रुपये लगेगा जहां से आपका गारंटेड रिटर्न मिलेगा। आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता थोड़ा और ज़्यादा है तो 20% लगेगा शेयर मार्केट में और 80% लगेगा जहां से गारंटेड रिटर्न आएगा। आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता और ज़्यादा है तो 30% लगेगा शेयर मार्केट में और 70% लगेगा आपको जहां से आपका गारंटेड रिटर्न मिलेगा। आपकी रिस्क टेकिंग क्षमता हाई है तो 80% लगेगा शेयर मार्केट में और 20% लगेगा जहां से आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। तो ये 6 फंड है, इसमें से आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता के अनुसार अपना फंड आप चुन सकते हैं। लाइफ साइकिल इवेंट पर आप अपना इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फीचर हो गया। आज आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे भी कम हैं, तो आपका इंश्योरेंस मान लेते हैं आज रिक्वायरमेंट था 50 लाख का। कल शादी होती है तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए आप 1 करोड़ का। तो आप समय के अनुसार, यानी शादी के समय में और जब आपके घर में कोई संतान आता है उस समय आप अपना इंश्योरेंस भी इसमें बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस कितना होगा? तो मिनिमम आपके प्रीमियम का 5 गुना और मैक्सिमम 40 गुना तक आप इसमें आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेज, यानी इंश्योरेंस के नाम पर जो आपसे पैसा लिया गया था वो मैच्योरिटी के समय में आपको वापस भी कर दिया जाएगा। अब कौन कौन लोग ये प्लान ले सकते हैं? उसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 65 साल, यानी 65 ईयर। मिनिमम प्रीमियम जो है वो 2 है, एक है 3000 का, एक है 5000 का। अगर आप 3000 प्रीमियम चुनते हैं तो आपको कम से कम 15 साल तो भरना ही होगा। उसी जगह
आप मिनिमम प्रीमियम अगर 5,000 लेते हैं तो आप 5 साल तक ही पैसे भर सकते हैं, 10 साल ही भर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 5 ईयर का पीपीटी आप चुन सकते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब ये भी देखना जरूरी है कि किनको ये प्लान लेना चाहिए। दोस्तों, उनको ये प्लान लेना चाहिए जो इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, साथ में जिनको मार्केट की रिस्क लेने की क्षमता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किनको ये प्लान नहीं लेना चाहिए? जिनकी एज ज़्यादा हो गई हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए यानी जो 5 साल से भी कम में पैसा निकालना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लान नहीं है। जिनको मार्केट से गारंटी रिटर्न चाहिए दोस्तों, उनके लिए भी ये प्लान नहीं है। और इसकी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं। वो आपकी सिचुएशन को देखते हुए, नीड एनालिसिस करते हुए आपको ये प्लान के बारे में सजेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने रिलेटिव और फ्रेंड से इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।